क्या है सर जी 56-57 ग्रुप के कैंसिल होने का? दोस्तों 56-57 ग्रुप के कैंसिल होने का रीजन है जो ये 5 नंबर मिलते थे इनको हमारे माननीय हाई कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दिया गया। भाई ये जो 5 नंबर आप सोशियो इकोनॉमी के देते हो ये हमारे जो समानता का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। क्योंकि इसमें समस्या क्या आ रही थी, समानता के अधिकार का हनन कैसे हो रहा था? क्योंकि जिन बच्चों के घर में नौकरी थी उनको ये 5 नंबर नहीं मिलते थे और जिनके घर में नौकरी नहीं थी उनको ये 5 नंबर मिलते थे। अब उनका इसमें क्या कसूर था? जिन बच्चों को नौकरी, जिनके घर में किसी भाई नौकरी लग रहा, बेबे नौकरी लग रही है, कोई भी अगर जो नौकरी लग रहा है तो उन बच्चों को क्या मतलब कि उन बच्चों के साथ नाइंसाफी होती थी। इस वजह से माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला लेते हुए अभी आज ही हाल ही 2 बजे फैसला आया है कि हरियाणा में जो 5 नंबर सोशियो क्राइटेरिया के मिलते थे सोशियो इकोनॉमिक के इनको कैंसिल कर दिया गया है। और अब जितनी भी भर्ती, अब बच्चे बोलेंगे सर अगलियों में हुआ है कि पिछली में हुआ, तो मैं आपको बता दूं जो अगली भर्ती होंगी उसमें तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जिन भर्तियों में 5 नंबर मिल चुके थे अब उन पे भी कहीं ना कहीं आंच आएगी। वो कैसे आएगी? 56-57 ग्रुप का तो रिजल्ट ही नहीं आया था तो उसकी तो आस ही छोड़ दो। ये पेपर क्या होगा सर? ये पेपर तो दोबारा होगा। दोबारा कब होगा ये एग्जाम? तो मैं आपको बता दूं ये एग्जाम आप लोगों का 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई को ये एग्जाम होगा आपका और 25 जुलाई से लेकर ये एग्जाम आपके 5 अगस्त के बीच में हो जाएगा। ये भी मैं आपको कंफर्म बता देता हूं 25 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में एग्जाम होगा क्योंकि अगस्त में फिर से आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद में फिर ये एग्जाम नहीं होंगे तो 5 अगस्त से पहले एग्जाम हो जाएगा। 56-57 जिन बच्चों का पेपर अच्छा हो रहा था उनके लिए दुख की खबर है, जिनका खराब हुआ था उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिन बच्चों का 56-57 ग्रुप में नंबर नहीं पढ़ पाया, आप देखा होगा आप लोगों ने जब 56-57 ग्रुप का पेपर हुआ था तो अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर जो सीईटी का प्री हुआ था जो वो भी कैंसिल हो गया, प्री को कैंसिल नहीं किया गया। हाँ 56-57 ग्रुप का जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ, ग्रुप सी में क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं सी के पेपर के जो प्री एग्जाम आपने दिया था उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्री का एग्जाम आप लोगों का ऐसे ही बरकरार रहेगा लेकिन उसका रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। रिजल्ट रिवाइज करने का मतलब होगा कि जो आप लोगों को 5 नंबर लग के, कुछ बच्चों का क्या हुआ था, मान लीजिए जो प्री का एग्जाम हुआ था 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2022 को सीईटी का प्री का एग्जाम हुआ था, उस 5 नंबर जुड़ने के बाद में जिन बच्चों के 60 नंबर आए थे उनके 65 हो गए, जिन बच्चों के 63 नंबर आए थे उनके 68 हो गए, जिन बच्चों के 65 आए थे उनके 70 हो गए। तो क्या हुआ था इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ये 5 नंबर नहीं मिल पाए थे सीईटी प्री के एग्जाम में, उन बच्चों को मेंस के लिए नहीं बुलाया गया था। अब क्या कर दिया गया, जिन बच्चों के 5 नंबर जुड़े हुए थे ये 5 वाले खत्म कर दिए हैं। और अब मेरे दोस्तों अब हर बच्चे का नंबर पड़ेगा जिसके 60 आए थे। कई बार आपने पिछले एग्जाम में देखा होगा पिछले ऐसे बच्चे रह गए जिनके 63 थे उनका एग्जाम नहीं हुआ, जिनके 64 थे उनका एग्जाम नहीं हुआ, जिनके 65 थे उनका एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होगा, चाहे किसी के 63 है, चाहे 64 है, चाहे 65 है, सब बराबर कर दिए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हर बच्चे का एग्जाम होगा और जिनको 5 नंबर मिले हुए थे वो भी अब उनके बराबर आ गए जिनके 5 नंबर नहीं लगे थे। मेरी बात आप समझ में आई होगी आपको। यानी कि अब वो भी तैयार हो जाओ जिनके 60 नंबर हैं, जिनके 58 नंबर हैं, जिनके 55 नंबर हैं, इनके भी पेपर होंगे अब सीईटी मेंस का। और सीईटी मेंस 56-57 ग्रुप का पेपर दोबारा होगा, उन बच्चों का भी नंबर पड़ेगा जिनके 60, 58, 55 नंबर आए हुए हैं। ये भी तैयार हो जाओ। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो रिवाइज्ड होगा। 56-57 का मेंस कैंसिल हुआ है, याद रखना मेंस का एग्जाम कैंसिल हुआ है, प्री का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। प्री के एग्जाम में कोई भी आंच नहीं आई, बस प्री का रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। और जिनके सीईटी प्री के अंदर नंबर कम रह गए थे और उनको मेंस के लिए नहीं बुलाया गया था, अब उन बच्चों को भी मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मैं यही सूचना देने के लिए आप लोगों के सामने आया था। अब कुछ बच्चों को डाउट है सर जो एएलएम भर्ती हुए थे अभी इसी सीईटी के भी आप पे, जो सीईटी हुआ था 2022 में, जो सीईटी 2022 हुआ था, इस सीईटी 2022 के बिहाफ पे अब कुछ एएलएम भर्ती हो गए थे, कोई इसमें शिफ्ट अटेंडेंट भर्ती हुए थे, स्टाफ नर्स भर्ती हुई, उनका क्या होगा सर? उनका कुछ नहीं होगा, उनका पेपर दोबारा होगा। ज्वाइनिंग बरकरार रहेगी, ज्वाइनिंग से उनको उठाया नहीं जाएगा, ज्वाइनिंग बरकरार रहेगी लेकिन उनका पेपर दोबारा होगा। अगर उन्होंने पेपर क्लियर कर दिया दोबारा से तो वो एज इट इज ज्वाइन करे रहेंगे। अगर वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए तो उनको उससे फिर नौकरी से हटा दिया जाएगा। यही जरूरी सूचना मैं आपको मेरे दोस्त देने आया था। तो सभी बच्चों के लिए ये समझ लीजिए, किसी के लिए दुख की खबर है तो किसी के लिए खुशखबरी है। सभी बच्चे